जब ज़ैनब साहिबा ने घर पे मुझे ये बताया कि तुम आज रात जर्मनी जा रही हो तो आपने सोचा कि मेरा आपके शौहर के साथ चक्कर चल रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप तो यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने पहुंच गई मरियम साहिबा। मैं बहुत माजरत खा हूँ, मुझे गलत फहमी हो गई थी। ये बिल्कुल कोई गलत फहमी नहीं है, बल्कि ये खुली बदगुमानी है। मरियम साहिबा, क्या मेरा अंदाज, मेरा लिबास, मेरी सोच आप लोगों की सोच से मुख्तलिफ है, बस इसीलिए आपने मुझे अपने शौहर की माशूका बना डाला? इसका मतलब आपको दूसरों के साथ किए जाने वाले सलूक पर ना ही कोई तकलीफ है, ना ही कोई पशेमानी है। मुझे जाना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आइए। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे गलत फहमी हो गई थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। खैरियत से जाइएगा। कैसी औरत है, दिमाग खराब हो गया इसका। हिम्मत देखें इसकी। और आप लोग भी कमाल करते हैं, मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला आप लोगों ने। एलिफ, अब पुरसुकून हो जाओ, बस बहुत हो गया है। पुरसुकून हो जाऊं? माफ करना बहन, उस औरत ने यहाँ आकर सीधा मुझे अपने शौहर के साथ जोड़ दिया। ज़ैनब, यहाँ मेरी तौहीन हो रही है, इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर और मेरे किरदार पर। उसके शौहर का क्या करूंगी मैं यार? मैं उससे मजबूरी में मिली थी, आपने देखा उसे, कहाँ मैं कहाँ वो। अगर किसी मर्द को खाने पे ले जाओगी तो यही होगा। क्या कहा आपने मॉम? सही सुना है तुमने। शादी में नाचने वाली बुलवाना, उनके मर्दों के दफ्तर जाना, खाने पे जाना, देख लिया तुमने। इसका नतीजा सामने हाजिर है। आपकी बात सुनकर तो यकीन नहीं आ रहा मुझे। यहाँ झूठे इल्जाम लग रहे हैं, जलील किया जा रहा है मुझे, और आपने तो मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया। शाबाश है मॉम। फॉर गॉड सेक एलिफ, बंद कर दो। फजूल सी बात कर रही हो तुम। मैं फजूल बात कर रही हूँ? अम्मी ने तो मुझे कसूरवार ठहरा दिया, वो तो पहले ही मुझे मुजरिम समझती हैं। सच कहने वाले पर सभी उंगलियां उठाते हैं बेटी, तुम ही गलत हो। वो लोग हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम्हें लिहाज रखना चाहिए था। तुम्हारी इसी आजाद ख्याली और लापरवाही की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। पागल हो जाऊंगी मैं यहाँ। काश के मैं उससे वाकई चक्कर चला लेती तो ये ताने जायज होते आपके। जिंदगी में जब भी कसूर भी होती हूँ तब भी कोई यकीन नहीं करता। मेरी बात सुनो, हम सब तुम पर यकीन रखते हैं, हमें यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बस करो, बहुत हो गया। किसको यकीन है? मॉम को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। पागल कर दोगी तुम मुझे एलिफ। ये दूसरे मिजाज के लोग हैं, तुम्हारी सोच को नहीं समझते। देख लिया तुमने, वो औरत रात को हमारे दरवाजे पर आ गई। तो क्या हर दरवाजे पर आने वाले को सच्चा मान लेंगी? नहीं, लेकिन किसी को भी दरवाजे पर आने का मौका ही क्यों दिया जाए। बस अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है। आपा, हर चीज की हद होती है। जाओ और जाकर अपनी उस दकियानुसी समधन को गले लगा लो। मैं जा रही हूँ। एलिफ, मेरी बात सुनो, पागल ना बनो, रुक जाओ। नहीं रुक सकती। आप तो घर की जासूस हैं, चले बताएं अंदर क्या हो रहा है। जिमल, कयामत आ गई है। क्या मतलब? दुआ की सास मरियम है ना, उन्हें एलिफ पर उसके शौहर के साथ चक्कर चलाने का शक हो गया है। क्या? पागल मत बनाए। हाँ, कसम से बाहर यही बातें चल रही हैं। वो औरत क्या पागल है? लेकिन एलिफ साहिबा ने उसे खरी खरी सुनाई है और वो शर्मिंदा होके गई है यहाँ से। क्या दुआ को इस बात की खबर होगी? जिमल, खबरदार जो किसी से इस बात का जिक्र किया, वरना ज़ैनब साहिबा मुझे घर से निकाल देंगी। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शुक्रिया बेटा। हाँ बोलो। हाँ अम्मी जान, शुक्र है आप ठीक हैं। कहाँ हैं आप? मैं हिकमत को भी फोन कर रही थी, उसने नहीं उठाया। अच्छा, बस आ रही हूँ, घर रास्ते में हूँ।
अम्मी जान, क्या हुआ है? आकर बताती हूँ। घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताना, ठीक है? ठीक है, आ जाए, इंतजार कर रही हूँ। मम्मी, आपने बिला वजह एलिफ पे कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया। अभी तो कम सुना है मैंने। अजीब अजीब हरकतें करती फिरती है ये लड़की। मरियम साहिबा के जहन में जो भी बात आई उन्होंने कह दिया, इस पे एलिफ का क्या कसूर है? इसीलिए तो कहती हूँ, हमें दूसरों की पहली सोच बनने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। मम्मी, घर में मुस्तकिल किस बात का शोर शराबा हो रहा है? कुछ भी नहीं सिमल, तुम्हारा सुबह स्कूल है, तुम जाकर सो जाओ। अगर आप मुझे बच्चा समझ रही हैं तो आए मुझे लोरी सुना के सुला भी दें। ये सब तुम्हारी खाला की वजह से। मम्मी, मरियम के शौहर को तुम्हारी खाला खाने पर ले गई थी। अब वो औरत तो पागल होगी ही ना। हाँ, अजलान की अम्मी ने मेरी खाला पर शक किया। सिमल बेटा, दुआ को कुछ भी नहीं बताओगी, तुम समझी? उस घर में कुछ हुआ तो दुआ को ही तकलीफ होगी। ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने खुद ही बता दिया तो? वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि डिफॉल्टर वही है और ऐसी बातें बताई नहीं जाती। बात तो सही है, बेचारी दुआ, लेकिन वो औरत तो बिल्कुल नफसियाती है। तुम्हारी खाला ने उसे पागल कर दिया है। हद है नानी, आपको मेरी खाला से क्या मसला है? क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हैं? अब ये बहस बंद नहीं होगी क्या? मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। हर कोई यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन घर में मेरी खाला के साथ ज्यादती हो रही है, उनका कोई साथ नहीं दे किसी रहा। ने भी एलिफ के साथ कोई ज्यादती नहीं की है सिमल, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। लेकिन नानी तो ऐसा नहीं कहती हैं। मुझे लगता है कि आप खाला को पसंद नहीं करती। इसीलिए उसके मुंह पर उसकी गलतियां बता देती हूँ। जिमल बेटा, तुम अभी छोटी हो, नहीं समझोगे, इसलिए अपना वक्त जाया ना करो। ये बात यहाँ पे खत्म होती है। ओके, मैंने क्या कहा जिमल, याद रखना दुआ को कुछ ना पता चले। नहीं बताऊंगी। मैं जाके एलिफ को देखती हूँ। उससे कहना दरवाजा जोर से बंद करके नहीं जाए।